बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचे पूरी तरह से सूख गए थे। बड़ा से बड़ा पेड़ भी सूख चला था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। तालाब, नदी और कुएं सूख चले थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे घूम रहा था। उसके घर के पीछे एक बगीचा भी था। अब वह बगीचा सूखता जा रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। तेनालीराम ने उस कुआं में देखा कि उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। एक से दो बल्कि पानी निकालने वाले में कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ दे। तेनालीराम अभी सोच ही रहा था कि कैसे बगीचे को पानी दिया जाए ताकि यह फिर से हरा भरा हो सके। तभी उसकी नज़र 4 व्यक्ति पर गई। वह चारों व्यक्ति तेनालीराम के घर की इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर न लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर है। तेनालीराम ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें वह बक्सा इस कुएं में डाल देना चाहिए जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और अशर्फियाँ रखी है। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज़ को इस कुएं में रखा है। तेनालीराम का बेटा जोर से कहता है, आप जैसा कहें। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं। वह बक्सा काफ़ी भारी होता है। वह दोनों इस बक्से को कुएं में डाल देते हैं। कुआं में बक्सा गिरने की आवाज़ को वह चारों चोर सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चोरों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बात भी सुन लिया था। वह सभी चोर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद वहाँ से चले गए। रात होते ही वह चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं। वह कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत मेहनत के साथ उस कुएं के पानी को निकालते हैं। वह सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहे। अब सुबह होने को होता है, तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं में से बक्से बाहर निकालते हैं। जब कुआं में से बक्सा निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो वह चकित रह जाते हैं। उस बक्से में सोने और अशर्फिया के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उस बक्से को बस पत्थर से भरा हुआ होता है। वह चोर समझ जाते हैं कि यह तेनालीराम की बुद्धि है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होता है और तेनालीराम अपने बगीचे में आता है तो उसे अपने बगीचे में चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताया तो बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को मालूम नहीं था वह तेनालीराम के घर में आए हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ऐसे ही लाता रहूँगा।